जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी, जिला बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा के ग्राम ढेला गुज्जर की रहने वाली 60 वर्ष की वृद्ध महिला ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर के कार्यालय पहुंचकर अपनी पुत्र वधू के द्वारा थाना हल्दौर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 192/2025 की निष्पक्ष जांच कराकर झूठे मुकदमे को निरस्त करने और पुत्र वधू को चीज जेवर सहित भिजवाने की मांग की। महिला का कहना है कि उसने अपने पुत्र दिलशाद की शादी नाजिस पुत्री कयूम निवासी मोहल्ला खेड़ा थाना हल्दौर के साथ की थी। शुरू से ही नाजिस दिलशाद को पसंद नहीं करती थी और किसी अन्य लड़के से मोबाइल पर कॉल और वीडियो कॉल करती थी, जिसे कई बार पकड़ा गया। उसके परिजनों से शिकायत की गई, उसमें कोई सुधार नहीं आया। हद तो तब हो गई जब गर्भवती होने पर नाजिस ने अपने भाई आरिफ से गर्भपात की दवा मंगाकर खा ली। जब इस बारे में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वह बच्चा नहीं चाहती और अपनी पसंद से शादी करेगी। 18 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय नाजिस अपने बूढ़े सास ससुर को खाने में नशीली चीज देकर चीज जेवर रुपए लेकर किसी के साथ फरार हो गई। वह उसे छोड़कर चला गया। तब नाजिस अपने माँ बाप के घर शाम को पहुंची, जिसकी शिकायत महिला ने थाना हिमपुर दीपा में की और अपने पुत्र के साथ पुत्र वधू को लेने गई। उसने आने और उसके परिजनों ने भेजने से साफ इनकार कर दिया और 15 लाख रुपए नगद तलाक देने की बात कही, अन्यथा दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। 29 जुलाई 2025 को किरतपुर में नाजिस के भाई आरिफ, चाचा महबूब, अय्यूम, सयूम, हारून ने मारपीट करते हुए महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसका मुकदमा महिला ने न्यायालय बिजनौर में दर्ज करा दिया, जिसके नोटिस बहुत जल्द आरोपियों को मिल जाएंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महिला के प्रार्थना पत्र की जाँच महिला थाना बिजनौर को सौंपी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। कहाँ से आई हो? ढेला गुज्जर सा, थाना हिमपुर, जिला बिजनौर। अब कहाँ से आ रही हो? अब आसपी साहब के हिस्सा आ रही। क्यों? वो हमारी बहू ने जो हमारा नाम खिलाफ रिपोर्ट दी थी, तो हमने भी आसपी साहब के यहाँ दरखास्त दी। क्या कराने के लिए? हमारा लड़का बहू को रखना चाहता है, उसका मुकदमा दर्ज करा उन्होंने हमारे पास। ये 2 मुकदमा क्यों दर्ज करा है? क्या चाह रहे हैं वो? 15 लाख रुपया मांग रहे हैं और क्या कहते सारा चीज वो मांग रहा चीज जेवर। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारे लड़के ने अपनी पत्नी को लाने का कोई दावा कोर्ट में करा था? हाँ, 2 महीने पहले करा था। लाने के लिए? तो इसके लिए तुमने हल्दौर थाने में नहीं बताया था कि हम तो लाना? हमने अब बताओ। हल्दौर थाने में कहा था हमने क्या? क्या कहते हम लड़की को ले आना चाहते हैं। तो तुम्हारी बहू का क्या नाम है? नाजिस। बाप का नाम? वो कयूम। गाँव? ये हल्दौर, वो खेड़ा मोहल्ला हल्दौर। हाँ। तो तुम हल्दौर थाने गई थी? हल्दौर थाने आते हम। तो तुमने उनसे बताया कि साहब हम रखना चाहते हैं? हाँ, हमने कहा उनसे रखना चाहते हैं, उन्होंने मना। लड़की ने आके क्या कहा? लड़की ने मना कर दिया, मैं तो रुपया लूँगी 15 लाख, अब बातें ज़्यादा नहीं रहना चाहती। इसके बाद भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो गया? हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया उसने। तो फिर कोई फैसले की बात हुई तुम्हारी कहीं? फिर फैसले की बात हुई हमारी इसमें किरतपुर। किसके घर पे? 9 साल के घर का। वहाँ कौन कौन थे? कौन? महबूब था, अय्यूब था, कयूम था, आरिफ, तस्लीम, महबूब और क्या कहते कयूम, वो अय्यूब। तो तुमने वहाँ फैसले को क्या कहा? उन्होंने फैसले की बात रखी गई वहाँ, उन्होंने फैसला नहीं करा। उन्होंने फिर आकर हमसे अच्छा पूछा वार करा तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर। अच्छा, तो तुमने उसके लिए कोई रिपोर्ट, कहीं मुकदमा दर्ज कराया है? हमने मुकदमा दर्ज हमने यहाँ करा, इसमें एसपी के दरखास्त दी। अच्छा, और कोर्ट में कोई कार्रवाई करी? कोर्ट में भी करी कार्रवाई। अच्छा, कौन कौन है वो जिन्होंने तुम पे हमला करा? आरिफ, हाँ। महबूब, सयूम। तो ये जो तुम्हारे कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा करा? 11 लोगों के। तो वो यहाँ तुम्हारे घर पे रहते हैं? वो ना, ये तो बाहर रहता है, बताते हैं जल्दी से। और तुम्हारे किसी लड़के पे भी कोई आरोप है? हमारे लड़के पर छोटे वाले पर आरोप लगा, जो हमारा लड़का आपका भी नहीं है, 6 महीने 7 साल भर हो जाओ उसका घर पर आओ। वो भी नहीं था यहाँ ना। और किसी रिश्तेदार पे? दामाद पे? दामाद का मेरे भैया का। दामाद तुम्हारे? दामाद लड़की कहाँ रहते हैं? रोहतक रहता है हमारे दामाद और लड़की।
तो वो तुम्हारे घर आए थे? ना, अरे रहते हैं मेरे हमारी लड़की। कोई नहीं आया था? ना, कोई नहीं था हमारे घर। तुम्हारी बहू को कोई बच्चा था? हाँ, हमारी वो गर्भवती थी उसका। तो फिर क्या हुआ? फिर उसका उसने अपने भाई से मंगा के दवाई खा ली। भाई का नाम? आरिफ शाह। हाँ। आरिफ से भाई। और कोई भी आया था उसके साथ? उसके साथ रुखसार उसकी बहन आई थी। अच्छा। और जब उसकी तबीयत खराब हो गई शाम को, तो हमने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाया। तो बच्चा नहीं रुका? बच्चा नहीं रुका। उसके बाद फिर अपने धनवंतरी के अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर ने बताया तो इसकी बच्चा खराब हो गया, दवाई खाने से बच्चा खराब हो गया। तो तुम सफाई करा दो, हमने सफाई करा दी। तो तुम्हारी बहू ने गर्भपात खुद करा था दवाई खा? खुद करा था। फिर वो वहाँ पे फिर वो उन्होंने मेला थाने में रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करके वहाँ गए तो हमारे लड़का लगा, बताओ मैं क्या करूँगा इसका, जब इन्होंने मेरा बच्चा भी गिरा दिया अपने भाई से दवाई खाता। तो तुम्हारी लड़के की बहू रहना नहीं चाहती थी? जाना चाहती है हमारे घर में, वो बिल्कुल भी तो जबरदस्ती करा उसके माँ बाप। इसीलिए? अच्छा। वो एक दफ़ा भी उन्होंने कहा रहे मैं चलना चाहूँ। कितनी बार घर छोड़ के चली गई वो तुम्हारा? वो चली गई 3 बार घर छोड़ कर हमारा। और लड़का तुम्हारा कहाँ रहता है? लड़का हमारा दिल्ली रहा। वो गया दिल्ली को, अब वो घर से भाग गई। तुम्हारी बहू? हमारी बहू क्या क्या ले गई थी? सब चीज़ें वो ले गई, और सब रिपोर्टें वोटें दवाइयों की सब कुछ ले गई। तो आज तुमने यहाँ कप्तान साहब पे शिकायत करी है? हाँ करिए, आज कप्तान साहब का शिकायत करिए हमने। क्या? अरे ये हमारा सब चीज़ जेवर ले गई वो, और सारा क्या कहते हैं हमारा वो ले गई सब। तो झूठा मुकदमा लिखा है तुम पे? झूठा मुकदमा लिखा हमारे खिलाफ उन्होंने। तो उसकी जांच करा चाहती तुम? हाँ, उसकी जांच चाहते हैं तो हमारे। यहाँ जांच के आदेश दिए क्या? हाँ, जांच का आदेश दे दिए इन्होंने। ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ तुमने जो एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने मिलेगा मेला थाने में तुम्हारी जांच होगी। अच्छा। नाजरी की दरख्वास्त दी। तो तुमने अपनी शिकायत? मैंने मुख्यमंत्री को भी भेज रखी है, झूठे मुकदमा जो करा इन्होंने। अच्छा। झूठी शिकायत मुख्यमंत्री को ही भेज दी मैंने। तो तुम अपनी बहू को लाना चाहती हो? हाँ, हम अपनी बहू को लाना चाहते हैं। तो ये मुकदमा तुम्हारे खिलाफ जो हुआ है, हमारा वो होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।